Hello everyone, this is Kush from National Institute of Technology, Karnataka, Surathkal. I am currently pursuing computer science and engineering there. My JEE mains rank was 899, my JEE advanced rank was 3534. Today we will be discussing about chapter number 9, that is mechanical properties of fluids. This is very important chapter of physics from JEE mains and JEE advanced perspective. So आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, आज हम लोग डिस्कस करने वाले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स बेसिकली अपने को पता होता है तरल पदार्थ। तरल पदार्थ मतलब कोई भी, जैसे पानी जैसी कोई चीज जिसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, किंतु उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। और इसको एयर भी हम लोग बाद में कंसीडर कर सकते हैं उसको डेफिनेशन में, किंतु फिलहाल हम लोग फ्लूइड को जनरली पानी की जैसे सब्सटेंस को ही कंसीडर करेंगे, उसके रिलेटेड चीजें निकालेंगे। तो पानी में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से ही यहाँ पे सारा खेल होने वाला है। तो यहाँ पे मतलब वॉल्यूम सबसे बेसिक क्वांटिटी की चीज होगी, उसके ऊपर सब चीज बिल्ड होते जाएंगे। तो सबसे पहले जो टर्म आता है वो होता है प्रेशर। सबसे मोस्ट बेसिक टर्म इज प्रेशर, जो मतलब जो किसी भी चीज का डेंसिटी अपने को पता है, ये मास अपन वॉल्यूम होता है। तो उसके बाद अपन हर एक सब्सटेंस को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसकी डेंसिटी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो और जिसका डेंसिटी जितना डिफरेंट होगा उसका प्रेशर भी उतना डिफरेंट होगा। प्रेशर क्या होगा? एवरेज प्रेशर। प्रेशर मतलब कितना दबाव है उसके ऊपर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। सो एवरेज फोर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टोटल एरिया इज कॉल्ड एवरेज प्रेशर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग एक सब्सटेंस, अच्छा एक बात है कि प्रेशर ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। ठीक है, अगर हम लोग कोई सरफेस जो चीज यहाँ पे रखेंगे तो वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर। यहाँ पे जैसे अपन एक ऐसे चीज, ऐसे ट्रायंगुलर शेप की अगर कोई चीज रखें हम लोग, ट्रायंगुलर बोलते हैं जैसे बेसिकली इसको, यहाँ पे से ऐसे फोर्स लगेगा, यहाँ पे से ऐसे फोर्स लगेगा, और नीचे से ऐसे फोर्स लगेगा। ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। ठीक है, और अगर वो चीज बैलेंस हो रही है तो हम लोग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम से निकाल सकते हैं कि कितना कितना प्रेशर है, तो कितना कितना फोर्स है, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं, वो इनटू मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो वो वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जनरली हम लोग बोल सकते हैं, अब ये सपोज एक क्यूब है, तो अगर यहाँ पे हम लोग एक क्यूब रख रहे हैं, सॉरी सिलेंडर रख रहे हैं, तो यहाँ से ऊपर का दबाव कितना होगा, नीचे का दबाव कितना होगा। साइड का दबाव तो हम लोग एक बार मान सकते हैं कि बराबर है, किंतु ऊपर का दबाव तो कम होगा, क्योंकि उसके ऊपर पानी ज्यादा, पानी कम है। तो जितना पानी कम है तो फोर्स कम लगा रहा है, और नीचे तक आते आते पानी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो नीचे से फोर्स ज्यादा लगा रहा है, तो प्रेशर में डिफरेंस होगा। तो प्रेशर में डिफरेंस कितना होगा, रो जी एच। तो ये हम लोग याद रख सकते हैं। प्रेशर प्रेशर इंक्रीजेस एज वी गो डाउन, एंड द बाय व्हाट इट इंक्रीजेस बाय रो जी एच। ठीक है, और कैसे भी टाइप के सरफेस हो जाए, यहाँ पे भी रो जी एच होगा प्रेशर, यहाँ पे भी रो जी एच होगा। ये डिपेंड नहीं करेगा कि ये वी शेप में या ए शेप में या कोई भी शेप में हो। वो अगर रोज एच हाइट नीचे आया है तो रो जी एच उसका प्रेशर बढ़ गया, बस ये चीज कंफर्म हो चुकी है। अब इसमें एक लोगों के मन पे आता है कि एक क्वेश्चन भी था कि यहाँ पे क्योंकि मास इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, अलग अलग टाइप के मास होंगे, फिर भी कैसे होगा। तो इस केस में क्या होता है, दीवारें प्रेशर लगाती है, दीवार होती है ना, वो उतना प्रेशर बढ़ा देती है कि वो नीचे आते आते रोजीएच हो जाए। सब कॉमन लिक्विड है ना, तो यहाँ पे रोजीएच ही रहेगा, दीवार अपने आप इतना ऐसा प्रेशर कर देती है, ऐसा व्यवस्था कर देती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जिसको बोलते हैं मैनोमीटर। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी होता है कि हम लोग प्रेशर डिफरेंस से निकाल सकते हैं उसकी डेंसिटी। P2 माइनस P1 हम लोग प्रेशर डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। तो उससे हम लोग जी तो अपने को पता ही है, एच पता ही है अपने को डिफरेंस, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी निकाल सकते हैं। और डेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन केस ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ये भी ये वो जैसे मार्करी बैरोमीटर होता है, ये जनरली क्या होता है, हम लोग एटमॉस्फेरिक तापमान माप सकते हैं इससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो सब मापने के लिए, एटमॉस्फेरिक दबाव। तो यहाँ पे अपने को पता ही है, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे क्या हवा है, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और यहाँ पे क्या होगा, रो जी एच। तो रो जी एच यहाँ पे बराबर प्रेशर होगा, तो रो जी एच इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम लोग को रो पता है, जी पता है, एच पता है, तो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल सकते हैं। या फिर अगर हम लोग इसको मून पे ले जाए तो वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल सकते हैं हम लोग एच देख के। यही एक हाइड्रोलिक मशीन बहुत इंपॉर्टेंट रो, पास्कल्स, बेसिकली ये पास्कल्स लॉ, ये सब पास्कल्स लॉ है कि प्रेशर एट वन साइड इक्वल टू अनदर प्रेशर एट अदर साइड। तो इसमें क्या बोलते हैं कि यहाँ पर से यहाँ पे जितना प्रेशर होगा वहां पे इतना प्रेशर होगा, तो फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं देखो,
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया कर सकते हैं खुद का एरिया से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा एरिया रख देंगे, इतना भयंकर एरिया रख देंगे, क्योंकि गाड़ी को उठाने के अपने को बहुत भयंकर फोर्स चाहिए, तो अपन बहुत भयंकर एरिया रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे इतना पतला एरिया रख देंगे, और तब फोर्स भी उतना कम ही चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोग गाड़ी को उठा सकते हैं। सोच रहे हो, दो दो न्यूटन फोर्स जिससे मतलब एक इंसान तक नहीं हिलता, उससे पूरी एक गाड़ी उठ सकती है, इतना इतना दम होता है इस हाइड्रोलिक मैकेनिक्स में। इसमें क्रेन और भी बनते हैं इस नियम पे, ठीक है। इसके बाद एक स्ट्रीम लाइन फ्लो, अब ये तो ठीक है, अब पानी बैठा हुआ था तब ये, अब पानी चल रहा है। अब पानी चल रहा है तो घटनाएं अलग अलग हो जाएंगी। पानी ऊपर की लेयर किस तेजी से निकल रही है, नीचे की लेयर किस तेजी से निकल रही है, वो सब घटनाएं आ जाएंगी। तो उस केस में एक बर्नौली इक्वेशन आती है, बर्नौली प्रिंसिपल, ठीक है। अब उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट एक इक्वेशन होती है, बर्नौली इक्वेशन, ये चीज। अब किसी भी दो पॉइंट पे अपन प्रेशर निकाल सकते हैं, P1 यहाँ पे सपोज, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, यहाँ की वेलोसिटी ऑफ मतलब कितने तेजी से पानी निकल रहा है पाइप में से, प्लस रो जी एच ओ, कितने हाइट पे, इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। यहाँ पे से कुछ कुछ टर्म्स दे देंगे अपने को, और अपने को कुछ कुछ टर्म्स पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, आई मस्ट से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ दिस चैप्टर, बर्नौलीज इक्वेशन। इससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और ये रियल लाइफ में बहुत एप्लीकेबल है। आप पाइप के दो पॉइंट के बीच में आप प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हो, तो आप पूरी दुनिया की पाइप का हर चीज निकाल सकते हो। तो यही वो स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स टॉर्स, तो ये भी टॉर्सस लॉ है कि V2 इक्वल टू A1 A2 बाई B1। इससे, ठीक है, यहाँ पे अगर अपने को बोले सेम फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक बह रहा है, तो हम लोग क्या हो सकते हैं, A1 B1 इक्वल टू A2 B2। तो इससे V1 V2 के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि अपने पास दोनों के पास एरिया पड़ा है, तो अपने के पास V1 V2 का एक रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे दो टर्म्स मिल गए, P1 P2 अपने को पता ही, H1 H2 अपने को पता ही है, P1 को एक दे देगा अपने को, P2 पूछ लेगा। वैसे ही जनरली क्वेश्चन है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, यहाँ पे एक छेद कर दिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक छेद कर दिया तो कितनी तेजी से पानी बहेगा, कितनी स्पीड से, वेलोसिटी से पानी निकलेगा। तो उसका आंसर है, आ गया वो, उसका आंसर है वी एल इक्वल टू टू रो टू जी एच प्लस टू पी माइनस पी अल्फा ओपन रो। अब इसमें थोड़ा टर्म्स है, हम बताता हूँ। पी अल्फा आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानेंगे, अगर ये पूरी खुली हुई ढक्कन है, खुला हुआ ढक्कन है, तो यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं V इक्वल टू टू जी एच है। किंतु अगर ये खुला हुआ नहीं है, तो पी अल्फा प्लस हाफ रो V1 प्लस हाफ रो V2 ये निकाल सकते हैं। V1 इक्वल टू टू जी एच वन प्लस V2, एंड P इज ग्रेटर देन अल्फा, PA एटमॉस्फेरिक, एंड टू जी एच में बी इग्नोर्ड, V1 इक्वल टू टू जी एच। समझ गया, समझ गए। उसके बाद डायनामिक लिफ्ट, डायनामिक लिफ्ट क्या होता है बेसिकली, आप बॉल मूविंग विदाउट स्पिन, मतलब ये सब इतना इंपॉर्टेंस है नहीं बेसिकली, किंतु मतलब वो ही बता देता हूँ कि आप बॉल घुमा रहे हो विदाउट स्पिन, मतलब बॉल घूम नहीं रही है, वो खाली चल रही है। तो उसमें कैसे, फिर एरोफॉइल लिफ्ट और एयरक्राफ्ट विंग, तो वो सब थोड़े एप्लीकेशन है कि ऐसे यहाँ पे ये बॉल है, ये पानी के बीच में डालोगे तो ये पानी की लहर से चल रही है, बॉल घूम नहीं रही है। फिर बॉल अगर घूमने लग जाएंगी तो क्या होगा, फिर ये एरोलिक लिफ्ट है। फिर होती है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होता है, गाढ़ापन, गाढ़ापन, कितना गाढ़ा है वो चीज, ठीक है। तो विस्कोसिटी का एक कोफिशिएंट होता है एन, इसको एन भी बोलते हैं, और मैं तो एन बोल रहा था, तो इसको कुछ बोलते हैं शायद, कोई स्ट्रेन स्ट्रेन का कांस्टेंट था। अगर यहाँ हम लोग ढूंढना चाहे तो शायद मिल भी सकता है अपने को, तो जो भी हो, अब एन है उसका एफ एल बाई वी, ये फॉर्मूला मैंने याद रखना है, कितना गाढ़ा है। पॉइसन, ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइसन, PL बोलते हैं जिसको। और रिलेटिव विस्कोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं पानी की तुलना में कितना है, N/N वाटर, तो उससे हम लोग सब बाकी सारे टर्म्स पूछ सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 6/R/N/V एक ये स्टोक्स लॉ होता है, ठीक है। अगर कोई भी लिक्विड, अगर कोई भी सब्सटेंस किसी से जा रही है, तो उसके ऊपर कितना वो लगेगा, तो 6/R/N/V उसको बोलते हैं, 6/R/N/V होता है, वो स्पेरिकल सरफेस पे ऊपर होता है। तो इससे एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन, सरफेस टेंशन आ गया, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कि अगर ऊपर से पानी की बूंद गिर रही है, तो उसके ऊपर कितना एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, तो किस वेलोसिटी पे आके वो दोनों मैच होंगे।
तो ये होगा 2a² रो माइनस सिग्मा G/9n। ठीक है, 2a² रो माइनस सिग्मा G/9n। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सरफेस टेंशन होता है कि सरफेस के ऊपर खिंचाव कितना है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कभी कभार इसे पानी पे अपन पिन रख देते, तो पिन जनरली क्या होनी चाहिए, अगर साइड पे पानी क्या होता है, थोड़ा सा ओवरफ्लो करके हम लोग देख सकते हैं कि पानी क्या होता है, थोड़ा ओवरफ्लो करके भी पानी उसके अंदर ही रहता है, बकेट के अंदर। वो गिरता नहीं है। वो क्यों नहीं गिरता? क्योंकि उसके ऊपर सरफेस टेंशन है, उसका सरफेस उसको खींच रहा है चीज को। या ग्रास ऊपर जो होता है, अगर कोई अगर दिया होगा नजर, तो क्या होता है, पानी के जो लेक और होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, मच्छर तैरते रहते हैं। तो वो कैसे तैर रहे हैं? वो तो डूब जाने चाहिए उस हिसाब से, ना उड़ रहे हैं वो, तो पानी के ऊपर पैर रखते तो वो तो डूब जाने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है, उनके ऊपर सरफेस टेंशन होता है, तो वो अपने बॉडी को ऐसे बैलेंस कर रहे हैं कि उनका सरफेस टेंशन बराबर होता है। ठीक है, इसमें एक बहुत ऐसा एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा था कि हनुमान जी ने जब लंका पार की थी, तो उन्होंने बीच में एक बार कहीं पे वो कोई मेरू पर्वत पे रुके थे, तो वो भी एक चीज का एग्जाम्पल था, क्योंकि मेरू पर्वत थोड़ा सा पानी के नीचे चला गया था, तो हनुमान जी का पाँव पानी के ऊपर तैरते मतलब घटना है ऐसी, कोई फिक्स नहीं है, मेरे को भी इतना श्योर नहीं हो, किंतु उसमें एक सर्वर स्टेशन था। उसके बाद एक स्पेशल का अगर एक एग्जाम्पल देना चाहूँ, जो अंगद जी ने पैर जमाया था रावण के दरबार में, तो वो कहता है कि उसने अपना पूरा पाँव को ऐसे जमा दिया, तो प्रेशर पूरा सी एटमोस्फेरिक प्रेशर ऊपर से भी लग रहा है, जैसे अपन नॉर्मल पाँव रखते हैं, तो ऊपर से भी लग रहा है, नीचे से लग रहा है, तो पूरा एटमोस्फेरिक प्रेशर बराबर है, तो कोई अपना पाँव उठा सकता है। लेकिन उन्होंने क्या किया था, नीचे का एटमोस्फेरिक, नीचे से सारा हवा निकाल दिया था अपने पाँव से, तो खाली ऊपर से लग रहा है फोर्स। तो ऊपर से हम लोग सोच सकते हैं 10⁵ एटमोस्फेरिक प्रेशर, इतनी भारी एटमोस्फेयर अपना, इतना प्रेशर, सपोज पाँव का एरिया 1 मीटर स्क्वायर भी मान ले, तो 10⁵ उतना फोर्स लग रहा था उनके पाँव के ऊपर, तो कोई राक्षस कैसे उठा पाएगा उसको? ये जनरली साइंस का एग्जांपल देते हैं, कि उसके ऊपर आध्यात्मिक तर्क से अलग वो तर्क है। ठीक है, ये सरफेस एनर्जी का ये सब कमाल से। ठीक है, तो ये फिर ये सरफेस एनर्जी है, वो होता है सरफेस की तरफ से खींचते हैं। तो ऐसा हम लोग ये मेजर कर सकते हैं। हालांकि वाटर की सरफेस एनर्जी बहुत कम होती है, एंगल ऑफ कांटेक्ट वो कितना मुड़ जाता है वो चीज, वही है ड्रॉप्स एंड बबल्स का। कैपिलरी ट्यूब, तो कैपिलरी में क्या होता है, अपन ऐसे पानी भर रहे हैं ना, तो ये ऐसे घूमते हुए आता है। अगर मरकरी होगा ना, तो उसका शेप अलग होगा, तो किंतु ऐसे घूम के ऐसे सर्फेस बनेगा। अगर अपन को ऐसे दिख से न, उसके लिए थोड़ी सी तिरछी आंखें चाहिए ये सब चीज को ऑब्जर्व करने के लिए। तो 4s/r, अपन डायरेक्ट फॉर्मूला पे आते हैं, प्रेशर डिफरेंस इक्वल टू 4s/r, ये याद रखने से हो जाता है। और कोई भी सरफेस के बीच में अगर डिफरेंस निकालना, तो 2s/r। ठीक है, तो वही था ये चैप्टर के ऊपर। ये चैप्टर मतलब फॉर्मूले की तरफ से, और थोड़ा समझ में कम आता है लोगों को, मेरे को भी बहुत कम समझ में आता, किंतु इसमें फॉर्मूला लगाने से आंसर आ जाता है, ये ऐसे चैप्टर है। तो आओ थोड़ा सा हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर ह्यूमन ग्रेटर देन द फीट देन द ब्रेन। हाँ, क्योंकि अपने को प्रेशर नीचे ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा, क्योंकि अपना हाइट बढ़ रहा है, पानी वो क्या बोलता है ब्लड का, तो डेफिनेटली नीचे ज्यादा होगा। एटमॉस्फेयर को से द हाइट ऑफ 6 मीटर, at the height above 600 decreases to na, though the height of atmosphere is more than 100 kilometer atmosphere। ओके, क्योंकि वो रोज ही एटमोस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऊपर क्या है, हाइड्रोजन हीलियम जैसे हल्की हवाएं हैं, नीचे क्या बहुत भारी भारी हवाएं भरी हुई है, तो इसलिए वो यूनिफॉर्म अगर होता तो रोज ही सकता है। ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी इवन दो प्रेशर इज अ फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, गुड क्वेश्चन। किंतु क्या होता है, प्रेशर की डायरेक्शन होती है, किंतु प्रेशर डजंट ऑबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन because of that. The angle of contact of molecule is obtuse while that of water is acute. Yes, because of the density. Angle of obtuse होता है, वो कितना घूमा है, वाटर में ऐसे घूमता है और मर्क्यूरी में ऐसे घूमता है, ऐसे घूम रहा है, तो ऑप्टिक्स एंगल हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो एंगल ज्यादा हो रहा है 90 से। तो ऑप्टिक्स, वाटर में क्या हो रहा है, वाटर में ऐसे घूम रहा है, तो इसका तो कर्व का टेंजेंट एंगल होगा। वो क्या होता है, ग्लास के बीकर के साथ वो एंगल कितना बना रहा है, एक्यूट बना रहा है, 90 से कम बना रहा है। ठीक है, तो वो एक्यूट होता है। और तो उसमें क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है, पानी की तरह मतलब मर्क्यूरी बहुत ठोस पदार्थ है, तो वो क्या है, अपने आप को बहुत जोर से खींचता है, तो उसके वजह से उसका एंगल ऑप्टिक्स हो जाता है। वाटर के थोड़ा सा हल्का सा है, वैसे हाथ खोल देता तो ऐसे खुल जाता है वो। मतलब जनरली ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, एटॉम के बीच में खिंचाव तनाव होता है। वो समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि याद भी रहे। ठीक है, वाटर ऑन ए क्लीन सरफेस टेंड्स टू स्प्रेड आउट व्हाइल मॉलिक्यूल्स,
वही सेम सेम घटना है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कम है, वो वाटर यहाँ वहाँ फैलना चाहता है, लेकिन मर्क्यूरी क्या है, अपने आप को इतना जोर से खींच रहा है कि वो बाहर नहीं जाना चाहता उससे। ये सरफेस टेंशन इज इंटीग्रेटेड टू एस बाय आर। Water degenerated digital should have small angle of contact. Yes, because you have mixed something that is more, तो वो क्या 90 की तरफ जाते जाएगा, वो फिर मतलब कम होते रहेगा, वो और उसको ढीला कर रहा है। A drop of liquid is under no external force, always spherical in shape. Yes, because सब तरफ से प्रेशर बराबर लग रहा है ना, तो क्या होगा, वो बराबर होगा। अगर कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे हवा में, तो वो लिक्विड स्टेबल ही नहीं हो पाएगी, स्पेस में ले जाओगे तो या तो स्टेबल नहीं हो पाएगी, या बनेगी तो पूरी स्पेयर बनेगी, मतलब उसको कहीं से फोर्स नहीं लग रहा है। Surface generally increases with temperature, I think increases with temperature, या नहीं सॉरी decreases with temperature, because वो और खुल रहा है खुल रहा है खुल रहा है खुल रहा है, तो ऐसी चीजें हो रही है, और खुल रहा है। विस्कोसिटी ऑफ गैसेस दैट्स विथ टेम्परेचर, गाढ़ापन भी घट ही जाता है। और विस्कोसिटी ऑफ, अच्छा विस्कोसिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज, दोनों डिक्रीजेस होता है मेरे हिसाब से तो। For solid with elastic modules of this, the staying force is proportional to this. Why for fluid it is proportional to, okay. The staying force is proportional to shear strain. Force is proportional to strain and rate of shear strain, okay. For fluids it is proportional, while for elastic modules, solids it is proportional to rate of shear strain, and for fluids it is proportional to shear strain, ठीक है। For fluid in a steady liquid, increase in the flow speed to a constriction follows Bernoulli's principle. For model of a plane in a wind tunnel, turbulence occurs at their speed for turbulence for an actual plane occurs at a greater speed. मेरे हिसाब से चेक भी कर सकते हैं एक बार। To keep a piece of paper horizontal, you should blow or not under it, while through it, मतलब उसके बाजू से हटाना चाहिए, not under it over, हाँ so that it the over the pressure, मतलब प्रेशर कम कर रहा है, तो वहाँ पे प्रेशर कम कर रहा है, तो नीचे से अपने आप ऊपर आ जाएगा। When we try to close the water tap with our fingers, fast jets of water gush through the openings between our fingers. हाँ, क्योंकि आप प्रेशर जीरो कर रहे हो, तो वो सब प्रेशर का खेल है। The size of a needle string controls flow rate better than the thumb pressure exercise or admission. Yes, because इसका एरिया कम है, थोड़ा सा चेंज में ही उसमें ज्यादा काम हो जाएगा। The fluid flowing out of a small hole in the vessel result in the backward thrust on the vessel. Fluid flowing out of small hole in the backward thrust on the vessel. Yes, यहाँ पे से फोर्स निकल रहा है ना, वो वेलोसिटी से निकल रहा है, तो फोर्स निकल रहा है यहाँ पे, तो पीछे फोर्स लग रहा है। स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन एयर डज नॉट फॉलो पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी, यस बिकॉज़ फ्रिक्शन लग रहा है, तो वो बॉल घूम रही है। वो अपन डायनामिक देखा था, डायनामिक फ्लूइड्स 50 के लिए रीडिंग, हाँ वही मतलब एग्जैक्टेड वही 50 kg बाई पाई आर स्क्वायर लग देंगे, पाई इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। टॉर्सन बैरोमीटर यूज में पार्शियल डुप्लीकेट इज फ्रांस वे वन डेंसिटी दिस वन। रोजीएस इक्वल टू वो कर देंगे, बराबर कर देंगे उसको, तो उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। A vertical offshore structure is built to withstand a maximum stress of 10 to the power 9 Pascal. Is the structure suitable for putting up on a town of well of an ocean? Okay, थोड़ा सा देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। A vertical offshore structure is built to withstand a maximum structure stress, इतना आ सकता है, ठीक है। It is the structure suitable for putting up on the top well in the ocean. Okay, take the depth of the ocean by roughly kilometer. तो रो जी एच, रोज ये लगा है मैक्सिमम, यानी इग्नोर ओशन करंट, ठीक है ठीक है। पानी मान लिया तो ठीक है, तो रोज ये इक्वल टू 10 टू द पावर 9 पास्कल से अपन देख सकते हैं कि प्रेशर कितना ज्यादा हो रहा है। 10 टू द पावर 5 तो एटमॉस्फेयर के, तो उसको तो नेगेटिव मार देते हैं। तो रोज ये चाहे 3 इंटू 10 की पावर 3 प्लस वाटर की डेंसिटी होती है शायद 1 मीटर क्यूब होता है ये, शायद मेरे को इतना कंफर्म नहीं, प्लस जी एच इंटू 10, तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा नीचे, तो नहीं हो पाएगा डेफिनेटली।
3 गुना प्रेशर. Hydraulic automobiles is carrying with a maximum mass of 3000 kg. The area of cross section period, the maximum pressure would the storm pressure have to be 3000 mass divided by area, force divided by area, 3000 into 10 divided by 425 into 10 to the power minus 2 का होल स्क्वायर. 3 into 10 to the power 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 3 into 10 to the power 8, 3 by 425 into 10 to the power 8 Pascal in Newton meter square. YouTube contains water and methylated spirit separated by mercury. The mercury of the spirit is the what is specific spirit ठीक है. Specificity is the density with respect to water. The density is inversely proportional rho g h, rho g h1 equal to rho 1 gh1 equal to rho 2 gh2, rho 1 by rho 2 equal to h2 by h1. तो अपन को निकालना rho 2 by rho 1 equal to h1 by h2, तो 10 by 112.5, तो वही होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी. इन द प्रीवियस ठीक है, और पानी भर रहे हो आप तो वो ठीक है, बराबर स्टेबल हो जाएगा. तो व्हाट इज द डिफरेंस इन द, ठीक है, आप रो 1 बाई रो 2 आपको पता ही है, h2 by h1 आप निकाल सकते हैं. In an Anelli equation we used to describe the flow of water through a rapid just meter. If one uses gauge instead of absolute pressure, gauge pressure, I don't think so. Yeah, it might be helping, but no. The glacial flow is a horizontal tube of length 10 meter and radius 1 centimeter. The amount of glacial centimeter is this one. ओके एक सेकंड, चलो ठीक है, सेकंड वाइज ही चलते हैं. ठीक है, व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 निकालना है, तो हाफ रो V1 स्क्वायर पता है, V2 स्क्वायर पता है, रो जी H1 माइनस H2 कर देंगे, वो आ जाएंगे. बर्नौली इक्वेशन का सी स्टैंडर्ड सवाल. इंटरेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन अ मॉडल 10 इन द विंड टनल. द फ्लो स्पीड ऑफ अपर एंड लोअर सरफेसेस ऑफ द विंड आर सेंटीमीटर 70 मीटर पर सेकंड एंड 63 मीटर पर सेकंड. what is the lift on the wing if its area is 2.5 meter per second square? Okay, it is of a model aeroplane in the winter. The flow speed of upper and lower surfaces of the wing. ठीक है, यहाँ पर से नीचे से प्रेशर आ रहा है, यहाँ से नीचे से ऊपर से प्रेशर आ रहा है. ठीक है, 70 मीटर फ्लो स्पीड ऑफ, अच्छा रो V1 V2 पता आपने को, लिफ्ट ऑफ द विंग इफ इट्स एरिया इज ओके. डेंसिटी पता अपने को, प्रेशर दोनों तरफ से है. अपने को निकालना A1 V1 इक्वल टू A2 V2. यस, उससे हो जाएगा. व्हाट इज द लिफ्ट ऑफ द विंग इफ इट एरिया इज लिफ्ट ना, हाँ वही होता है उसको, तो उससे अपन वो निकाल सकते हैं. वेलोसिटी तो पता ही अपने को, दूसरे का एरिया निकल गया. ठीक है, रेडी टू स्टेडी फ्लो ऑफ नॉन व्हाट इज द वाई. ओके, मेरे हिसाब से यहाँ पे एरिया कम है तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी. वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा. यहाँ पे प्रेशर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा. यस, तो फिर ये एक एक ए इनकरेक्ट है, बी करेक्ट है. One end of it which is 45. The negative spray pump has 4 cross section. On 40 finds also the liquid flow insensitive is. ये वेलोसिटी वाली इक्वेशन है, बर्नौली इक्वेशन का स्टैंडर्ड सवाल है ये. जिसे वायर इज डीप इन द सब सॉल्यूशन. ओके, एंड रिमूव द थिन फिल्म ऑफ अ सॉफ्ट फॉर्म. ये है सरफेस टेंशन 2s by r आंसर होना चाहिए मेरे. सब देखते हैं क्वेश्चन क्या है. इन फिल्म ऑफ अ फ्लो इंक्लूडिंग द वायर सपोर्ट से बेटा. ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस 2s by r into the area pi r square. 2 pi sr 2 pi sr equal to 1.5 into 10 to the power minus 2 न्यूटन. r इसको 30 सेंटीमीटर, d इसको 30 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर. तो अपन सरफेस टेंशन निकाल सकते हैं आराम से. 2 pi sr 2 pi sr ना 2r, तो pi sd equal to 1.5 into 10 to the power minus 2. 30 into 10 to the power minus 2, 30 1.5 divided by 30 pi. 1.5 divided by 30 pi is the answer of surface tension. As one of the things is supporting a weight of 4 point. Why is the weight supported by of the same liquid? So the liquid of
So on the thin film supporting a small weight of this one. What is the weight supported by flame of the same liquid at the same temperature in B and C? Explain your answer physically. Okay, got it. So on the thin film supporting a, ये वाले क्वेश्चन सोच सकते हैं क्योंकि इसमें दो बातें हैं. एक तो सरफेस टेंशन है कि इसमें अगर पानी ज्यादा होगा तो इसका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, और इसमें भी वही बात बोलना चाहता हूँ, किंतु सरफेस टेंशन डजंट वेरी विद द एरिया विद द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, इट वेरीज विद द सरफेस एरिया ऑफ दिस वन. तो इसमें अगर ये दोनों सेम है तो देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन द वेट सपोर्टेड अगर ये दोनों एरिया सेम. ठीक है, मेरे को जहां तक लग रहा है 40 सेंटीमीटर इसी चीज का एरिया दिया हुआ है, मतलब यही लेंथ दी हुई है, अगर सेम है देयर इज नो चेंज. But the pressure inside the drop of mercury is this one, surface tension of mercury is this one and this one. The excess pressure 2s by r is the excess pressure is excess inside the bubble, 4s by r is the excess pressure inside the bubble of a solved solution. अच्छा यहीं तक था क्या? Okay, so तो यहाँ पे 2s by r is inside the drop it is 2s by r, but inside the bubble it is 4s by r. Is this one, and if the air bubbles of the same direction found at this one contains some solution, what will be the pressure inside the bubble, because it will be changed in the pressure 4 by s1. तो प्रेशर डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं. प्रेशर डिफरेंस वाला फॉर्मूला अगर मैं दिखाना चाहूँ, यही को कैपिटलाइज ये वाला फॉर्मूला, वर्क डन p1 माइनस p2 into डेल्टा और प्रेशर p1 माइनस 2s by r, 2s by 1 से थीटा हाइट बराबर दिस वन. तो ये इस क्वेश्चन से वो सीधा सीधा ले सकते हैं हम लोग. ठीक है, हाँ ये P1 माइनस P2 इज इक्वल 4s होना इनसाइड ड्रॉप कैविटी बबल ऑफ रेडियस. तो अगर एक ड्रॉप के अंदर पूरा 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 सब कुछ माल रहता है, किंतु क्या होता है कैविटी और बबल के अंदर कुछ नहीं रहता माल. यहाँ पे 4s by r आएगा, 4s by आएगा, यहाँ पे 2s by r आएगा. एक लेयर पार करते ही 2s by r का डिफरेंस आता है, इतना याद रखने से हो जाएगा अपने. ठीक है, ये बेसिकली ज्यादा कुछ बड़ा चैप्टर नहीं है. एक बर्नौली इक्वेशन है मोटा मिला के सब कुछ, और एक a1 v1 इक्वल टू a2 v2 p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2. ये बर्नौली इक्वेशन हो गई, प्लस a1 v1 प्लस a2 v2 वो याद करने से हो गया. p इक्वल टू p नॉट प्लस रो g, मतलब रो gh हो गया, वो हो गया अपना पास्कल लो. बस यही था, और तो कुछ खास है नहीं. f इक्वल टू 6 पाई आर एन वी, ये होता है स्टोक्स लो. इसमें बेसिकली नाम से याद रखना जरूरी कि कौन सा किसका लो. और सरफेस टेंशन तो बेसिकली 2s by r 4s by r, ये बेसिकली याद करने की चीज है. यहाँ पे दिमाग लगाने से तो दिक्कत हो सकती है क्योंकि सरफेस टेंशन आज तक किसी को समझ नहीं आया, ना मुझे समझ आया है. और मेरे टाइम में लकी था कि सरफेस टेंशन से कुछ नहीं है, क्योंकि बस लास्ट में मैंने फॉर्मूला लर्न कर लिया था कि अगर ड्रॉप आएगा तो मुझे इतना लगा देना, बबल आएगा तो इतना लगा देना. तो इसमें भी वही 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 सेम काम अपने को करना है. बेसिकली एक लेयर का चेंज आता है या 2s by r का चेंज आता है प्रेशर का. तो यही वही प्रेशर की थोड़ी बहुत यूनिट दी हुई. एक एटीएम इक्वल टू 10⁵ पास्कल. पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एक बार मतलब 10⁵ एग्जैक्टली. एक टॉर इक्वल टू 133 पास्कल. एक टॉर वाटर का प्रेशर होता है शायद मेरे से 1 mm ऑफ एजी. अच्छा 1 टॉर ऑफ 1 mm ऑफ एजी का 133 पास्कल होता है. यही था मोटा मोटी ये चैप्टर. मतलब वही है कि जिसको आ गया वो आ गया, जिसको नहीं आया वो फिर वही दिक्कत है. मतलब मोटा मोटी फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये पूरा पूरा. इसमें समझने जैसा तो कुछ नहीं है, खाली बर्नौली इक्वेशन लगाओ आंसर पाओ, बर्नौली इक्वेशन लगाओ आंसर पाओ. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर and you have got something new to learn from this video. See you next time with another video.